पंच पर्वीय दीपावली का त्यौहार, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और उसकी समाप्ति गोवर्धन पूजा के दिन हो जाती है। धनतेरस का जो तिथि होती है, जो त्रयोदशी तिथि होती है, ये बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, क्योंकि इसे सिद्धार्थ तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो भी काम किए जाते हैं, उस कामों में जो कुछ अगर वार नक्षत्रों का सही सहयोग मिल जाता है, तो जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो जो दीपावली का जो पर्व धन त्रयोदशी का जो पर्व होता है, इस दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन जो है लोग तरह तरह की जो है शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन जो है माता लक्ष्मी, धन कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो त्रयोदशी के दिन ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी और धनवंतरी जी की भी उत्पत्ति हुई थी, और वो एक कलश लेकर के जो थे समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुए थे। इस दिन त्रयोदशी के दिन जो है पूजा का विधान माना जाता है। धन त्रयोदशी के दिन लोग सोना, चांदी, जवाहरात इत्यादि खरीदते हैं। कुछ लोग बर्तन इत्यादि खरीदते हैं। लक्ष्मी जी की मूर्तियां होती हैं, कोड़ियां होती हैं, गोमती चक्र होते हैं, मिट्टी के दीपक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप धन त्रयोदशी के दिन खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है धन त्रयोदशी के दिन जो है झाड़ू भी अवश्य खरीदते हैं, क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इस धन त्रयोदशी में अगर आप झाड़ू खरीदने वाले हैं, तो झाड़ू से संबंधित वैसे तो YouTube में आपको बहुत सारे वीडियो मिले होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो उसमें नहीं बताई गई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जब भी आप धन त्रयोदशी के दिन अगर झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो उस समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अवश्य है। धनतेरस के दिन आखिर झाड़ू क्यों खरीदा जाता है, झाड़ू जब खरीदनी चाहिए तो झाड़ू कैसी होनी चाहिए, आपको कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए, और जब आप झाड़ू खरीदते हैं तो उस समय किस प्रकार की जो है आपको गलतियां नहीं करनी है। झाड़ू जो है के अलावा अगर आप धनतेरस पर कुछ और भी खरीदना चाहते हैं तो उस समय भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अवश्य है। नहीं तो आप कुछ चीज़ें हो सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप खरीद रहे हो और धन त्रयोदशी के दिन वो चीज़ें खरीदना शुभ नहीं मानी जाती हैं, तो इससे जो है आने वाले समय में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और आखिर झाड़ू खरीदने के क्या नियम हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप धनतेरस पे झाड़ू खरीदने का प्लान कर चुके हैं और झाड़ू खरीदने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जब भी आप धनतेरस पे झाड़ू खरीदने जाएंगे तो झाड़ू खरीदने का प्रचलन तो इसीलिए माना गया है क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब आप झाड़ू खरीदेंगे, क्योंकि इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है, वर्ष भर आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होती है तो इस दिन की खरीदी गई झाड़ू से वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में होता है। माँ लक्ष्मी का आगमन भी उसी दिन माना जाता है अगर आप वो झाड़ू खरीदते हैं और फिर उस झाड़ू को आप साल भर यूज़ करते हैं। धनतेरस के दिन अगर आपने झाड़ू खरीदी है तो उससे एक तो आपके घर में आर्थिक संपन्नता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कुछ जगहों पर नई झाड़ू खरीद करके पुरानी झाड़ू को जो है ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता है। पहले पुरानी झाड़ू का भी एक पूरे संपूर्ण तरीके से जो है एक विधि होती है, उस विधि के अनुसार ही जो है पुराने झाड़ू की पूजा होगी, उसके बाद नई झाड़ू की पूजा होगी और जो नया झाड़ू होता है उससे साफ सफाई
जो है शुरू की जाती है, और जिसके कारण माता जो लक्ष्मी होती है वो प्रसन्न होती है और आपके घर में हंसी खुशी प्रवेश करती हैं और धन धान्य का आशीर्वाद भी देती हैं। सिर्फ झाड़ू से ही जो है, क्योंकि घर का की जो परिस्थितियां होती हैं, जो माहौल होता है, अगर आप छोटे छोटे टोटके या उपाय करते हैं और घर में कुछ परेशानियां चल रही हों, तो इन छोटे छोटे उपायों से भी उन परेशानियों से निजात पाया जा सकता है। अब आप धनतेरस पे सबसे पहले सवाल आता है कि आपको कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए। सबसे जब आप देखेंगे पुराने समय में अगर आप झाड़ू देखा करते थे तो उस समय आजकल की जो झाड़ू मिलती है इस प्रकार की झाड़ू नहीं हुआ करती थी। उस समय आपको खजूर की झाड़ू मिला करती थी, उस समय नारियल के पत्तों की झाड़ू मिला करती थी और उससे झाड़ू लगाना शुभ माना जाता था। इवन कई लोग तो जो गांव में जो सरकंडे होते हैं उनको भी इकट्ठा करके उसको भी झाड़ू के रूप में प्रयोग किया करते थे, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन आज के समय में ठीक है, आपको खजूर की झाड़ू भी मिल जाएगी और नारियल के पत्तों की झाड़ू भी मिल जाएगी। तो आप उस दिन, जिस दिन आप धनतेरस का दिन है, तो आप खजूर के पत्तों की झाड़ू, नारियल के पत्तों की झाड़ू या जो सीक वाली झाड़ू होती है जिसमें डंडियां होती हैं, वो झाड़ू खरीदना भी शुभ मानी जाती हैं। और जब भी आप झाड़ू खरीदेंगे तो ऐसे नहीं है कोई भी झाड़ू उठाई और आपने ले लिए। आपको पूरी झाड़ू की जांच परख करनी है, वो अच्छे से मजबूती से बंधी हुई होनी चाहिए। जब आप झाड़ू खरीदती हैं तो वो झाड़ू कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और आप जब झाड़ू को घर में लेकर के आते हैं तो उस समय भी शास्त्रों में कहा गया है कि जब झाड़ू लेके आएंगे तो उसके ऊपर जो है एक धागा बांध दिया जाता है। खासकर जो है कुछ लोग सफ़ेद धागा और कुछ लोग लाल रंग का धागा जो है बांधना पसंद करते हैं। इससे भी समृद्धि उत्पन्न होती है और लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। तो आप ये 3-4 तरह की जो झाड़ू मैंने बताई हैं, साथ में जो फूल झाड़ू भी मार्केट में मिलती है वो भी आप खरीद सकती हैं। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत जगह पर प्लास्टिक की झाड़ू भी मिल रही है। तो आप ये मत सोचिए कि दिवाली का त्यौहार है और प्लास्टिक की झाड़ू बहुत मजबूत है, साल 1.5 साल 2 साल चल जाएगी। लेकिन धन त्रयोदशी के दिन ना तो आपको प्लास्टिक की जो सीक वाली झाड़ू है वो भी नहीं खरीदनी है, और ना ही प्लास्टिक की जो फूल झाड़ू के जैसे एक झाड़ू आती है वो भी आपको नहीं खरीदनी है। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो प्लास्टिक की झाड़ू आप खरीदते हैं उसमें लोहा बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है और लोहा शनि का प्रतीक है। तो धनतेरस के दिन जो है लोहे का सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। खासकर कुछ लोग जो है स्टील के बर्तन इत्यादि खरीद लेते हैं, जो भी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस पे आप और क्या क्या खरीद सकते हैं इसकी जानकारी भी मैं अभी आपको देने वाली हूँ। तो झाड़ू से संबंधित ये 3-4 चीज़ों को अवश्य ध्यान रखिए कि आपको जो है सीक वाली झाड़ू, फूल झाड़ू, खजूर की झाड़ू, नारियल के पत्तों की झाड़ू, ये सब झाड़ू जो है, और जो फूल झाड़ू जो होती है ये सब आप खरीद सकते हैं। लेकिन बाकी जो झाड़ू मैंने बताई है, प्लास्टिक की झाड़ू को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक की झाड़ू धनतेरस के दिन शुभ नहीं मानी जाएगी। प्लास्टिक एक अशुभ धातु को माना जाता है और धनतेरस के दिन जो है खासकर जो लोग प्लास्टिक के बर्तन भी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप प्लास्टिक से बने हुए किसी भी प्रकार के कोई बर्तन ना खरीदे, झाड़ू तो दूर की बात है। इससे फिर जब आप खरीदेंगे तो सुख और समृद्धि चली जाती है, क्योंकि पहले के समय में प्लास्टिक नाम की कुछ वस्तुएं हुआ ही नहीं करती थी। पहले तांबा, पीतल, कांसा हो गया, मिट्टी के बर्तन इत्यादि खरीदना शुभ माना जाता था और यही घर में चला करते थे। अब धनतेरस के दिन में ये जो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी झाड़ू खरीदनी है, लेकिन डिपेंड करता है कि झाड़ू की संख्याएं कितनी होनी चाहिए। कुछ झाड़ू के जो है, मैं पिक्चर्स भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन होती जाएंगी तो उससे भी आपको समझ में आएगा जिस जो झाड़ू के बारे में मैंने आपको बताया है। धनतेरस के दिन जो है विषम संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए। विषम मतलब जो होता है जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये नंबर्स में आप झाड़ू खरीद सकते हैं। जोड़ों में आपको झाड़ू नहीं खरीदनी होती है। और कम से कम अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो 3 अलग अलग तरह की झाड़ू खरीदिए। एक, क्योंकि एक झाड़ू आप सीक वाली ले सकते हैं, एक आप खजूर वाली ले सकते हैं, एक आप फूल झाड़ू ले सकते हैं। तो इस तरह से धनतेरस के दिन जो है आप मिनिमम 3 झाड़ू खरीद करके लेके आइए और
उस झाड़ू को जो है जब आप घर में लेके आओगे तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से गए और सबको दिखाते हुए झाड़ू लेकर के आ गए। आप जब झाड़ू खरीदेंगे तो उसको जो है आप न्यूज़पेपर से रैप जरूर करिए और फिर वो झाड़ू को घर में लेके आइए। तो दिखाते हुए झाड़ू को आपको अपने घर नहीं लेके आना है। और जब वो झाड़ू लेके आते हैं तो कुछ जो पूजा विधि विधान होते हैं वो सब करने के बाद आप उसके द्वारा जो है घर की सफाई कर सकते हैं। अब आ जाता है कि जब आप नई झाड़ू लेकर के आ गए हैं तो नई झाड़ू को आपको एक उचित जगह पर भी रखना होता है। झाड़ू को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग झाड़ू को लेते हैं और अपने बेड के नीचे रख देते हैं कि लोगों को नज़र नहीं आएगी, अपने बेडरूम में रख देते हैं, जो सबसे गलत है। क्योंकि झाड़ू से सफाई की जाती है तो ये चीज़ें आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इसको अलमारी के नीचे रख देते हैं या जहाँ पे आपका पैसे वगैरह इत्यादि रखे हैं तो वहाँ पे जो अलमारियाँ होती है तो वहाँ पर रख देते हैं। तो आप झाड़ू खरीद के लाएंगे तो आपको झाड़ू जो भी रखनी होगी या तो आप आपके घर में कुछ जो दिशाएं मैं आपको बता रही हूँ, आप उत्तर पश्चिम दिशा में झाड़ू रख सकते हैं, आप पश्चिम दिशा में झाड़ू रख सकते हैं। तो इन दिशाओं में आप झाड़ू अगर आप रखते हैं, या दक्षिण दिशा भी शुभ दिशा होती है क्योंकि दक्षिण दिशा में लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो आप दक्षिण दिशा में भी झाड़ू को आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ बाकी जगह पर जो बेड के नीचे अलमारी के नीचे जो झाड़ू रखते हैं या किचन में रखते हैं वो नहीं होनी चाहिए। खासकर कई घरों में मैंने देखा है वो झाड़ू लेते हैं और उन झाड़ुओं को वो इस तरह से ये मान लीजिए झाड़ू ऐसे है तो ऐसे खड़ा करके रख देते हैं। तो झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। जब भी आप झाड़ू लेके आते हैं या घर में झाड़ू लगाते हैं तो आप उसको ऐसे या तो लेटा दीजिए, और ख़ासकर जो सीख वाली झाड़ू होती है जिसको पानी के लिए यूज़ किया जाता है, जब पानी से सफाई की जाती है तो सीख झाड़ू का प्रयोग होता है। तो अगर वो झाड़ू का प्रयोग आप इस तरह से कर रहे हैं तो जब आपको उसमें से पानी निकालना है तो आप झाड़ू को ऐसा खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि आप इस तरह से खड़ा करके उसका पानी निकाल सकते हैं और बाद में झाड़ू को आप लेटा सकते हैं। तो ये झाड़ू जरूर इस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए। जब भी आप झाड़ू धनतेरस के दिन अपने घर में लेके आते हैं तो उसमें जैसे मैंने कहा है कि या तो सफ़ेद या फिर लाल रंग का धागा जो है अवश्य उसमें बांधना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर में लक्ष्मी का जो वास होता है उसकी स्थिरता बनी रहती है। वो यहाँ वहाँ जो आपको जो रहता है कि हाँ धन आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती हैं। साथ ही धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू लाते हैं तो उस झाड़ू को कभी भी आप ये नहीं है कि आपने ला के रख दी और बच्चे या बड़े उसमें पैर लगा करके उसे यहाँ वहाँ ठोकर मार रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। झाड़ू पे कभी भी या तो पैर और या ठोकर नहीं मारनी चाहिए। और बाय मिस्टेक कभी अगर आपसे झाड़ू पे पैर लग भी जाता है तो झाड़ू को ऐसा टच करके जरूर जो है उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, नहीं तो इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। धनतेरस के दिन जैसे मैंने कहा है, आप झाड़ू जब भी आप खरीद के लेके आएंगे तो उस झाड़ू को जो है विषम संख्या में जरूर आपको खरीदना है। 2, 4, 6, 8 ये जोड़े नहीं होने चाहिए। विषम संख्या में 3 शुभ माने जाते हैं, तो कम से कम 3 झाड़ू आप अवश्य खरीदिए। जब आप झाड़ू लेके आते हैं तो झाड़ू लेकर के आने के बाद सीधा ही आपको उस झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले जो भी आपके घर में पुरानी झाड़ू होती है उस झाड़ू को लेके आइए, उसमें थोड़ा जो है कुमकुम और अक्षत उसको अर्पित किए जाते हैं और प्रणाम किया जाता है कि तुमने जो है इतने मतलब समय तक हमारे घर में जो साफ़ सफाई की है, अब आपको विदा दे रही हैं। और उसके अलावा जो आप नई झाड़ू लेके आए हैं उसमें भी फिर आपसे यही कुमकुम अक्षत के द्वारा उसकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद ही झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। झाड़ू खरीदते वक्त ध्यान दीजिए, झाड़ू जो है पतली नहीं होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूत होनी चाहिए, मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। झाड़ू हमेशा घनी या थिक झाड़ू होना जरूरी है, उसकी स्थिति अच्छी होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप झाड़ू की जगह तीलियां देखते हैं तो कई बार झाड़ू ऐसी होती है कि कहीं से उसकी तीलियां टूटी फूटी होती हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इवन स्थिति में झाड़ू होनी चाहिए, खराब स्थिति की झाड़ू आपको नहीं खरीदनी है। झाड़ू का कई लोग जो है इस दिन जो है दान करना भी शुभ मानते हैं।
लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप अपने घर के लिए झाड़ू लेकर के आई हैं और आपने उस झाड़ू की पूजा कर ली है, कुमकुम इत्यादि अर्पित कर दिया है, तब आप उस झाड़ू को किसी भी रूप से, ना तो आप मान लीजिए अगर आपके पास आपने 4-5 झाड़ू खरीद ली और आपको लगा सस्ती झाड़ू मिल रही है, चलो हम लेके चलते हैं, और कभी आपका कोई रिश्तेदार या पास पड़ोस में रहने वाला कोई आ जाता है और आपने उन सब झाड़ुओं की पूजा करके रखी है और फिर वो आपसे कोई झाड़ू मांगता है, तो आप उनको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आपने वो पूजा की हुई झाड़ू जो है उनको दे दी तो आपके घर की जो लक्ष्मी है वो क्षय होना शुरू हो जाएगी। तो वो झाड़ू का प्रयोग सिर्फ आपको ही करना है, आपको ना तो अपने पड़ोसियों को देना है, ना ही अपने रिश्तेदार अगर पास पड़ोस में कोई रहते हैं तो उनको भी वो झाड़ू आपको नहीं देनी है। और जब भी आप पूजा करने के बाद सबसे पहले जो भी आपके घर का मंदिर है उस मंदिर से ही उस झाड़ू की साफ सफाई झाड़ू से ही साफ सफाई शुरू करनी चाहिए। जब भी झाड़ू लेकर के आते हैं उस समय आपको एक चीज़ों का और ध्यान रखना होता है कि आप झाड़ू जब लेके आए हैं, एक तो उसको जो है अच्छे से आप रैप जरूर करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और खुली झाड़ू सबको दिखाते हुए लेके आते हैं, एक तो लक्ष्मी का क्षय होता है, साथ में घर में कलह कलेश का वातावरण भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। धनतेरस के दिन जब भी आप झाड़ू खरीदते हैं तो दिवाली के दिन जब भी अगला दिन जो होता है वो नरक चतुर्दशी का समय होता है, उसके बाद जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं और बड़ी दिवाली फिर उसके अगले दिन आती है, तो सूर्य उदय से पहले जिस दिन आप धनतेरस के दिन आप झाड़ू लेके आए, उसकी पूजा अर्चना की है, तब आप उसका झाड़ू का प्रयोग उस दिन नहीं करेंगे। उसके अगले दिन जब सूर्य उदय होगा फिर जाकर के उससे आप अपने घर की साफ सफाई कर सकते हैं। यदि आप झाड़ू खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कहीं पर भी मार्केट में अगर आपको झाड़ू मिल रही है तो झाड़ुओं को जो है, एक तो कई बार क्या होता है, एक या दो कस्टमर एक ही तरह की झाड़ू पसंद करना शुरू कर देते हैं और उसमें फिर आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो किसी प्रकार की कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, शांति से प्रसन्न मुद्रा में आपको अपने घर में झाड़ू लेके आनी चाहिए। झाड़ू लेके आने के बाद जो है, जब धनतेरस की पूजा इत्यादि हो जाती है, फिर उस झाड़ू को आपको जैसे जो मैंने दिशाएं बताई हैं उन दिशाओं में रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ वहाँ झाड़ू ना रखें, नहीं तो इससे भी नज़र लगती है और आगे परेशानियों का सबब उठाना पड़ता है। जब आप एक दिन झाड़ू लेके आएंगे तो इन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कई जगह तो ये भी कहा गया है कि धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू लेके आते हैं तो उसकी कुछ लोगों के अंदर ये मान्यता है कि जब दिवाली ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही आप उस झाड़ू से अपने घर की साफ़ सफाई शुरू करिए। और कुछ लोगों का मान्यता है कि धनतेरस के अगले दिन, जैसे मैंने कहा सूर्य उदय होता है, जब नरक चतुर्दशी होती है, तो उस दिन भी आप झाड़ू से अपने घर की सफाई कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करनी है आपको अपने पूजा घर से शुरू करनी है। अब धनतेरस के दिन आपने सब झाड़ू इत्यादि की जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अगर आपने खरीद ली हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको झाड़ू ही खरीदनी है। धनतेरस के दिन कुछ और सामान भी होते हैं जो मैं आपको फटाफट बता रही हूँ, तो आप इन चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। हम कुछ लोगों का ये मान्यता होती है कि या शास्त्र में भी कहा गया है कि जो दक्षिणावर्ती शंख होता है वो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो कुछ लोग इस दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीदना पसंद करते हैं, कुछ लोग इस दिन रुद्राक्ष की माला खरीदना पसंद करते हैं। इस दिन बर्तनों का खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तनों में भी जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई है, लोहे के बर्तन बिल्कुल भी आप नहीं खरीदेंगे। लोहा अर्थात स्टील के बर्तन, आपको ना तो स्टील के बर्तन खरीदने हैं ना ही एल्युमिनियम के बर्तन खरीदने हैं। अगर आप देखेंगे तो बिहार साइड पे अगर आप जाते हैं तो वो लोग एल्युमिनियम के बर्तन को सिल्वर के बर्तन का दर्जा देते हैं, लेकिन आपको जो है, क्योंकि वो दिखने में सिल्वर के जैसा होता है और इसीलिए वो खरीद लेते हैं, तो आपको ना तो सिल्वर के बर्तन जो एल्युमिनियम है वो भी नहीं खरीदने हैं और लोहे के बर्तन भी किसी भी रूप में, ये दो धातु नहीं खरीदनी है। सबसे शुभ माना जाता है अगर आप तांबा खरीदते हैं, आप कांसा खरीदते हैं, आप उसकी जगह या फिर आपको जो है पीतल खरीद लेते हैं, ब्रास जिसको कहते हैं, या मिट्टी के दीपक इत्यादि भी खरीदते हैं। उस दिन लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां खरीदते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। कुछ लोग जो है उस दिन
अगर आपके पास अच्छा धन है तो आप सोने चांदी की मूर्तियां खरीद सकते हैं, या फिर आप जो है अपने लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। कुछ लोग सोने और चांदी में लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की जो है उसमें छोटे छोटे चित्र बने हुए होते हैं, वो खरीद सकते हैं। वो भी एक खरीदना शुभ माना जाता है। और शीतलता जो है चंद्रमा का प्रतीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है चंद्रमा को ठीक करने के लिए चांदी के बर्तन, चांदी की चेन, ज्वेलरी या फिर चांदी के सिक्के इत्यादि अवश्य खरीदते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप ये सब नहीं खरीद सकते हैं तो और भी बहुत सारे सस्ते सामान हैं। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप धनतेरस के दिन धनिया खरीदते हैं तो पूजा करते वक्त वो धनिया थोड़ा सा माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, और उसके बाद वो धनिये का थोड़ा सा धनिया आप उस धनिये में मिक्स कर दीजिए। जो आपका पुराना धनिया, जो आपने नया धनिया खरीदा, जिस पैकेट में से आपने धनिया लिया है उसमें वो थोड़ा धनिया मिक्स कर दीजिए, तो वो प्रसाद के जैसा हो जाता है। और बाकी का जो धनिया आपने रखा है पूजा में, उसको आप किसी गमले में भी उगा सकते हैं। वो भी आगे चल के आपको प्रसाद के रूप में आप उसको, धनिये का जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं हरी सब्जी इत्यादि के लिए, आप उसको उगा करके प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन जो है मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो खरीदना भी शुभ मानते हैं। दीपक खरीदना शुभ मानते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको जो है चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन इस दिन नहीं खरीदने होते हैं। आप पहनने के लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं। गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीद सकते हैं। गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि गणेश और लक्ष्मी की जुड़ी हुई मूर्तियां आपस में खरीदिए। कुछ लोग गणेश की अलग और लक्ष्मी की अलग खरीदते हैं, ये सही नहीं है। तो रिद्धि सिद्धि के दाता और माँ लक्ष्मी का जो है मिल करके इस तरह से जुड़ी हुई मूर्ति रहना अधिक शुभ माना जाता है। कुछ लोग चीनी के बने हुए उस दिन पताशे खरीदते हैं, चीनी के खिलौने खरीदते हैं, खीले खरीदते हैं, गोमती चक्र खरीदते हैं, कोड़ियाँ हो गई, मिट्टी के दीपक हो गए, या पीतल चांदी के इस तरह से बने हुए भी आप दीपक या बर्तन ले सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख हो गया, कमलगट्टे की माला हो गई, धार्मिक साहित्य की आप पुस्तकें खरीद सकते हैं, औषधि खरीदना, नमक खरीदना। इवन अगर आप धनतेरस के दिन कुछ घर वगैरह भी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो धनतेरस के दिन आप जो है ये रजिस्ट्री वगैरह इत्यादि आप कर सकते हैं, या टोकन मनी आप जाकर के दे सकते हैं। हल्दी की जो साबुत हल्दी होती है वो हल्दी की गांठें आप खरीद सकते हैं। स्पास्टिक का जो है श्री यंत्र मिलता है मार्केट में, उसको आप खरीद सकते हैं। कुछ लोग चांदी का भी या पीतल या तांबे का भी बना हुआ श्री यंत्र खरीद सकते हैं। गुंजा के बीज होते हैं वो भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप बैंक अकाउंट इस दिन खोल सकते हैं, और हाथ जोड़ी जो होते हैं वो आप खरीद सकते हो, या 7 मुखी का जो रुद्राक्ष होता है वो भी खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप खरीदते हैं, झाड़ू के अलावा आप कुछ भी ये चीज़ खरीदिए, पर इनमें से ये चीज़ें अवश्य खरीदिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धनतेरस पर आपको ना तो खरीदनी चाहिए, ना ही घर पे लेके आनी चाहिए। सबसे पहले खासकर ना तो आपको काले रंग का कोई सामान और ना ही कोई गहरे रंग का सामान या वस्तु आपको इस दिन खरीदनी बिल्कुल नहीं चाहिए। और खासकर स्टील के बर्तन, जैसे मैंने कहा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, या कोई लोग जो टब खरीद लिया, मग खरीद लिया, बकेट खरीद ली, तो ये सब चीज़ें आप धनतेरस के दिन नहीं खरीदेंगे। साथ ही साथ नुकीली और धारदार चीज़ें मत खरीदिए। कांच से बनी हुई चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, प्लास्टिक के हो गए, ये सब क्रॉकरी वगैरह जो होती है ये आप बिल्कुल भी नहीं खरीदिए। कुछ लोग जो है धनतेरस के दिन जो है कार इत्यादि खरीदते हैं, तो कार भी लोहे से ही बनी हुई होती है, तो कार खरीदना भी इस दिन नहीं शुभ माना जाता है। और खासकर कई लोग जो हैं दूसरों को गिफ्ट देने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, तो धनतेरस के दिन आप किसी को उपहार देने के लिए कुछ ऐसा सामान मत खरीदिए। जो भी सामान आपको खरीदना है वो सिर्फ आपको अपने लिए ही खरीदना है। तो ये थे धनतेरस से संबंधित जो चीज़ें हैं। आप झाड़ू को के अलावा आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, संपदा, इन सब की जो है का वास हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में बना के रखेगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। यही तक इति शुभम। नमस्कार।